का भोक्ता मतलब गुणों को जानने वाला, गुणों के जो त्रिगुण के जो विषय हैं, शब्द स्पर्श आदि, कान नहीं है लेकिन सब शब्दों को जानने वाला है, तो गुणों का भोक्ता हो गया। और आंखें नहीं हैं, त्रिगुणात्मक त्रिगुण वाली आंखें नहीं हैं, लेकिन सब कुछ उसको दिखाई देता है, सब कुछ वो जानता है। उसके पास त्रिगुणात्मक मन या चित्त नहीं है, लेकिन वो बिना मन के सब कुछ महसूस करता है, जैसा कि हम मन के होने पर महसूस करते हैं। मन नहीं हो तो हम कुछ भी महसूस नहीं कर पाएंगे। तो ईश्वर गुणातीत भी है और गुणों का भोक्ता भी है, गुणों का भोग भी करता है। वो भोग का मतलब यहाँ पर उसका आनंद लेता है ऐसे नहीं, भोक्ता का मतलब है उसका ज्ञान होना, बिना इंद्रियों के भी इंद्रियों के विषयों का उसको ज्ञान होता है। बहिरंतरश्च बहि अंतश्च भूतानाम अचरम चरमेव च सूक्ष्मत्वात् अविज्ञेयम दूरस्थम च अंतिके च तत्। और ये सारा ब्रह्म के साकार और निराकार दोनों प्रकार के, सगुण निर्गुण दोनों प्रकार के ब्रह्म की यहाँ पर चर्चा, क्योंकि ये ज्ञान की चर्चा चल रही, ज्ञान योग चल रहा है, तो इसलिए यहाँ ईश्वर के बारे में बताया। बहिरंतश्च, वो बाहर भी सब जगह है, और अंतश्च, और हमारे अंदर भी है। हमारे बाहर भी सब जगह ईश्वर है, हमारे अंदर भी ईश्वर है। भूतानाम, सब भूतों के, सब प्राणियों के बाहर भी है, सब प्राणियों के अंदर भी है। कौन से प्राणी? अचरम चरम एवच, अचर माने अचर प्राणी और चर प्राणी, चर अचर, इन दोनों के अंदर भी है, बाहर भी है। और सूक्ष्मत्व, फिर दिखता क्यों नहीं है? अंदर भी है यदि तो मन से दिखना चाहिए, बाहर यदि है तो आंखों से दिखना चाहिए। तो कहा सूक्ष्मत्वात्, सूक्ष्म होने के कारण, अविज्ञेयम, हम उसको जान नहीं सकते हैं, वो अविज्ञेय है हमारे लिए। दूरस्थम च अंतिके च, वो दूर भी है हमारे से, निकट भी है। तो इसमें एक विरोधाभास सा दिखाई देता है। वैसे ऊपर वाले श्लोक में भी विरोधाभास सा दिखाई देता है कि ऊपर कहा निर्गुणम गुण भोक्त्री च, वो निर्गुण भी है, गुणों का भोक्ता भी है। तो ये जैसे श्वेतर उपनिषद में एक जगह वर्णन आता है, अपाणिपादो जवनो गृहीता पश्यत् अचक्षुः से शृणोत्यकर्णः। अपाणिपादो, वो बिना हाथ पैर वाला है, जवनो गृहीता, लेकिन वो बहुत वेगवान है, और वो बिना ही हाथों के ग्रहीता, ग्रहण कर लेता है, और बिना पैरों के ही वो अत्यंत वेग से गति कर लेता है। पश्यति अचक्षुः, बिना आंखों के वो देखता है। शृणोति स अकर्णः, बिना कानों के वो सुन लेता है। तो ये विरोधाभास दिखाई देता है। ऐसे ही इस श्लोक में भी, और ये उसमें मानस में भी इसी प्रकार का वर्णन आया है। बिन पद चलई सुनई बिन काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बाणी बकता बड़ जोगी। ये मानस का वर्णन है कि बिना पैरों के चलता है, बिना कान के सुनता है, बिना हाथ के अनेक प्रकार के कर्म करता है, और बिना आनन के माने बिना मुख के सकल रस भोगी, सब रसों को वो जानता है। बिना वाणी के वो अपने भक्तों को, उनके साथ वार्तालाप करता है। वाणी नहीं है फिर भी भक्तों को उनके शब्द सुनाई दे जाते हैं। तो इसी प्रकार इस श्लोक में भी कहा कि वह वही, सब प्राणियों के बाहर वही है, और अंतश्च, और सब भूतानाम, सभी भूतों के वो अंदर भी है। अचरम, जो अचल स्थिर पर्वत वृक्ष आदि हैं उनके अंदर भी, और चरम माने चल अर्थात अस्थिर,
जो चलने फिरने वाले हैं उन सब की। तो उन सब चर अचर, चल अचल, जड़ चेतन, इन सब प्राणियों के वो अंदर भी है बाहर भी है, लेकिन सूक्ष्मत्वात्, सूक्ष्म होने के कारण तत् अविज्ञेयम, वो अविज्ञेय है, उसको जाना नहीं जा सकता। दूरस्थम, वो दूर भी है, और अंतिकेच, और वो पास में भी है। तो ये ऐसा ही वर्णन है कि कोई चीज दूर भी है पास भी है। ये हम अपने, क्योंकि हमारी जो इस समय जो स्थिति है वो हम शरीर को ही अपना स्वरूप मानते हैं अस्मिता दोष के कारण। अभी क्योंकि हमें आत्म साक्षात्कार तो नहीं हुआ, हम अपने आत्म स्वरूप में तो नहीं रहते हैं, तो आत्मा का और शरीर का दोनों का जो संबंध है, ये शरीर जो हमें चेतन जैसे दिखाई देता है, इसको ही हम अपना अस्तित्व मान करके मैं शब्द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि वो मेरे, मेरे माने शरीर के, शरीर के बाहर भी है और अंदर भी है। बाहर किस रूप में है? शरीर के बाहर इस सारे जगत में वो ईश्वर ही व्याप्त है, क्योंकि वो सर्वव्यापक है तो इसलिए बाहर भी है, और सर्वव्यापक है इसलिए शरीर के अंदर भी है, और सूक्ष्म होने से अविज्ञेय है। हम शरीर भाव में रहते हैं तो हम केवल स्थूल शरीर भाव में रहते हुए स्थूल शरीरों को ही हम जान सकते हैं, वो ही हमारे लिए ज्ञेय हैं। जो सूक्ष्म है वो इस स्थूल इंद्रियों से वो ज्ञेय नहीं हो सकती हैं। जैसे कि वायु सूक्ष्म है तो हम उसको आँख से नहीं देख सकते हैं, क्योंकि हमारी जो आँखों की बनावट है, जो हमारी चक्षु इंद्रिय की जो स्ट्रक्चर है, जो बनावट है, वो केवल स्थूल चीज को ही देख सकता है, वो सूक्ष्म को नहीं देख सकता है। यहाँ पर ही देखो, यहाँ पर ईश्वर को अविज्ञेय बता रहे हैं, और यहीं पर ही गीता में ही यहाँ 17वें श्लोक में ही उसको ज्ञेय भी बताया है। 17वें श्लोक में कह रहे हैं ज्योतिषाम अपि ज्योति तमसः परम उच्यते ज्ञानम ज्ञेयम, वहाँ ज्ञेय कहा, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम च हृदि सर्वस्य विशिष्टितम। तो ज्ञानगम्य ज्ञेयम, ज्ञान से वो ज्ञेय भी है, और यहाँ पर जो कहा जा रहा है वो स्थूल शरीर की दृष्टि से कहा जा रहा है कि वो स्थूल शरीर की दृष्टि से अविज्ञेय है, वो जाना नहीं जा सकता, क्योंकि हम स्थूल पे खड़े हैं, वो सूक्ष्म है, तो दोनों का, स्थूल में रहते हुए सूक्ष्म का दर्शन नहीं हो सकता है, दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता है। सूक्ष्म से स्थूल को जाना जा सकता है, लेकिन स्थूल से सूक्ष्म को नहीं जाना जा सकता है। तो इसलिए यहाँ पर जो कहा जा रहा है वो स्थूल दृष्टि को ध्यान में रख करके कहा जा रहा है। 3 प्रकार की दृष्टि होती है। एक स्थूल दृष्टि है जो स्थूल वस्तुओं को दिखाती है। एक सूक्ष्म दृष्टि है, जब हम आंखें भी बंद भी कर लेते हैं तो हमारे चित्त में क्या चल रहा है, जब हम अपने मन के विचारों को, भावों को देखते हैं तो वहाँ दिखाई देता है, तो वहाँ ये बाहर की आंखें तो नहीं है, उसको कहा सूक्ष्म दृष्टि। और तीसरी दिव्य दृष्टि जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दी थी, तो उससे दिव्यता का दर्शन होता है, मतलब सब जगह फिर उसको ब्रह्म ही ब्रह्म दिखाई देता है। तो ये दृष्टि का भेद है। इस श्लोक में जो ब्रह्म को अविज्ञेय कहा जा रहा है वो स्थूल दृष्टि से कहा जा रहा है। 17 नंबर श्लोक में जो ब्रह्म को ज्ञेय कहा जा रहा है वो ज्ञान की दृष्टि से कहा जा रहा है, क्योंकि ज्ञानी जो पुरुष हैं, जो ऋषि हैं, वो तो उसको जानते ही हैं। ज्ञान से वो अपने अंतःकरण में स्थित उसको जान लेते हैं, उनके लिए वो अविज्ञेय नहीं है। लेकिन हम जो स्थूल शरीर में, स्थूल दृष्टि में वर्तमान रहते हुए जब उसको जानने की कोशिश करते हैं तो हमारे लिए वो अविज्ञेय है, सूक्ष्म होने के कारण। और कोई चीज़ बहुत ज़्यादा नज़दीक होती है ना, वो भी हमें स्थूल दृष्टि से नहीं दिखाई देती है,
क्योंकि स्थूल दृष्टि से हमें दूर का दिखाई देता है, जो हमारी आंख से थोड़ा सा उसमें डिस्टेंस है वो हमें दिखाई देता है। और ईश्वर क्योंकि हमारे इतनी ज़्यादा नज़दीक है, तो बहुत ज़्यादा नज़दीक, क्योंकि वो एक ही हो गया ना आत्मा के साथ ही, तो फिर वहाँ वो दिखाई नहीं देता है। जैसे हम अपने आँख में जब काजल लगाते हैं, आँख सब देख लेती है बाहर का, लेकिन जो उसके बिल्कुल नज़दीक है, उसी की आँख में लगा हुआ जो काजल है, उसको आँख नहीं देख पाती है। तो ऐसे हम स्थूल दृष्टि से बाहर के स्थूल सब चीज़ों को देख पाते हैं, लेकिन जो हमारे सबसे नज़दीक है, अंतिके, जो हमारे अंतःकरण में हमारे पास है, उसको हम नहीं देख पाते हैं। और वो दूर से भी दूर है। दूर यहाँ किस दृष्टि से कहा जा रहा है? जैसे ये जो हमारा भौतिक शरीर है, ये 5 भूतों से बना है। दूर का मतलब है यहाँ सूक्ष्म। इन पांच तत्वों से बना हुआ जो भौतिक शरीर है, इससे 5 तन्मात्राएं, सूक्ष्म तन्मात्राएं, वो दूर हैं। उससे भी दूर फिर अहंकार है, जिससे वो बनी है। अहंकार से भी दूर महतत्व है। महतत्व से भी दूर मूल प्रकृति है। और मूल प्रकृति से भी दूर परमात्मा है, चेतन है। दूर मतलब यहाँ पर सूक्ष्म। तो ये दूर से भी दूर हो गया हमारे, और निकट से भी निकट कैसे है? अंतिके च पास, वो हमारे पास भी है। पास कैसे है? स्थूल शरीर की दृष्टि से देखा जा रहा है। जैसे ये मेरा स्थूल शरीर है, तो मेरे ये पुस्तक मेरे पास में है, लेकिन इस पुस्तक से भी पास में मेरे हाथ हैं, मेरे पास मेरे हाथ, पैर, आँख, नाक, कान, ये और इस पुस्तक से भी ज़्यादा मेरे पास में है मेरी इंद्रियां, और मेरी इंद्रियों से भी ज़्यादा पास मेरा मन है, क्योंकि वो तो अंदर है। और मेरे मन से भी ज़्यादा निकट मेरा अपना आत्मा, माने मेरा ही स्वरूप, और उससे भी ज़्यादा निकट परमात्मा, क्योंकि वो वहीं मेरी आत्मा में ही, मेरे अंतःकरण में, हृदय आकाश में ही वो रहता है। तो वो सबसे निकट हो गया। तो वो अंदर निकट से निकट है मेरे, और वो दूर से दूर है, सूक्ष्म से सूक्ष्म है वो। लेकिन वो इतना ज़्यादा सूक्ष्म है कि वो अविज्ञेय है, क्योंकि हम स्थूल से सूक्ष्म को नहीं जान सकते हैं। तो इस दृष्टि से यहाँ पर उसको कहा कि हम उसको आँख से देख नहीं सकते हैं, क्योंकि उसका कोई स्थूल रूप नहीं है। कान से उसको, इन कान से, इन कर्ण इंद्रियों से हम उसको सुन नहीं सकते हैं। इस त्वचा से हम उसका स्पर्श नहीं कर सकते हैं, इसलिए उसको यहाँ कहा सूक्ष्मत्वात् अविज्ञेयम्। आगे कहा अविभक्तं च भूतेषु विभक्तं इव च स्थितं भूत भर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। अविभक्तम, उसको विभक्त नहीं किया जा सकता। उसने ये सारा जो संसार बनाया ना, ये तो उसको तो खंड खंड में बनाया, उसको हम देख सकते हैं। हमें पता है ये पृथ्वी है, ये जल है, ये अग्नि है, ये वायु है, ये आकाश है, ये सब अलग अलग है, 5 भूत। लेकिन ईश्वर क्या है? इस सब खंड खंड को बनाने वाला स्वयं अखंड है। इसलिए ये सारा हमें विभक्त दिखाई देते हुए भी ये सारा सारा विश्व अविभक्त ही है उस दृष्टि से, क्योंकि ये ईश्वर का ही एक विश्वमय रूप है, मूर्त रूप है। तो सारा अलग अलग होते हुए भी एक है, अखंड है। जैसे हमारा शरीर है, शरीर के सभी खंड अलग अलग हैं। जैसे हाथ अलग है, फिर हाथ में भी अनेक पार्ट्स हैं। एक पहली उंगली है, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, फिर उसमें भी हथेली है, फिर उसमें भी कलाई है, फिर कोहनी है, फिर भुजा है। तो कई पार्ट्स हो गए, लेकिन सारे पार्ट्स खंड खंड होने के बावजूद भी हाथ एक है, अखंड है। ये अखंड सत्ता है। फिर ये हाथ अलग है, ये वाला अलग है, फिर माथा अलग है, कान अलग हैं, आँखें अलग हैं, नासिका अलग है, मुख अलग है। मुख में भी ऊपर वाला ओष्ठ, नीचे वाला ओष्ठ, फिर मुख में भी दांत अलग अलग हैं, फिर जिह्वा अलग है, उसमें भी कंठ अलग है। सब पार्ट्स अलग अलग हैं। हाथ, पैर, आँख, नाक, कान,
आँख में भी फिर पुतली अलग है, पलकें अलग हैं, भौएं अलग हैं, सब पार्ट्स अलग अलग हैं। और सूक्ष्मता में जाएं तो फिर हाथों में नाखून, फिर उसके अंदर होने वाली रेखाएं, फिर कैसे कैसे डिजाइन किए हैं भगवान ने, उसके ऊपर भी फिर उसके पार्ट्स बना दिए, पर्व बना दिए। लेकिन ये सब खंड खंड होते हुए भी हम कहते हैं ये मेरा शरीर है, तो ये अखंड सत्ता बन जाती है। ऐसे ही ये पूरा संसार भी यद्यपि हमें खंड खंड में दिखाई देता है भूतों के रूप में, अविभक्ते च भूतेषु, इन अलग अलग भूतों में, अलग अलग प्राणियों में, विभक्तम इव, लगता तो ऐसे है कि जैसे ईश्वर ही खंडित खंडित खंड खंड हो गया है, कि ईश्वर का एक पार्ट ये है, पृथ्वी है, ये आकाश है, ये द्युलोक है, अंतरिक्ष लोक है, ऐसे लगता है। विभक्तम इव च भूतेषु अविभक्तम स्थितम, लेकिन वो अविभक्त होकर के स्थित है। इन सारे भूतों में भी वो अखंड रूप से स्थित है। और भूत भृतम च, और अखंडित होता हुआ कैसा है वो, भूतों का भरण पोषण करने वाला है। तज्जेयम, उस ब्रह्म को जानना चाहिए, वो जानने योग्य है। और वो कैसा है, ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च, वो ग्रस लेने वाला है, ग्रसिष्णु, ग्रस लेने की इच्छा वाला, अर्थात संहार करने वाला। स्वयं ही सृष्टि को बनाता है, स्वयं ही उसका संहार कर देता है। और प्रभविष्णु, संहार करके फिर सदा सदा के लिए नष्ट नहीं कर देता है। प्रभविष्णु, फिर उसका रिप्रोसेस करता है, फिर से नया बनाता है। तो उसका रचयिता भी है, उसका संहार करने वाला भी है। और कैसा है वो, ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसः परम उच्यते, ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं च हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। ज्योतिषाम अपि तज्ज्योतिः, बाहर जो ज्योतियाँ हमें दिखाई देती हैं, सूर्य के रूप में एक ज्योति दिखाई देती है, चंद्र के रूप में ज्योति दिखाई देती है, अग्नि के रूप में, या दीपक आदि जो छोटी अग्नि है उन सब के रूप में जो ज्योतियाँ हमें दिखाई देती हैं, तो ईश्वर उन सब ज्योतियों का भी ज्योति है। यदि हम कभी 5-10 मिनट सुबह उठ करके उदय होते हुए सूर्य को देखें और हम उसके ऊपर थोड़ा सा चिंतन करें, इतना विराट ज्योति, और ये कितने अरबों अरबों, लगभग 200 करोड़ वर्षों से निरंतर जल रहा है। हमारे लिए तो रात हो जाती है, इस पृथ्वी लोक के लिए तो हमें तो लगता है कि 12 घंटे तो शायद सूर्य को रेस्ट मिल जाता होगा, रात को तो सूर्य आता नहीं है। हमारे लिए तो रात और दिन है इस पृथ्वी लोक के लिए तो, लेकिन सूर्य के लिए कोई रात और दिन नहीं है, क्योंकि वो तो निरंतर जल ही रहा है। तो अहर्निश माने लगातार इतने लंबे पीरियड से जल रहा है, तो क्या ऐसा रॉ मटेरियल है। क्योंकि हम लोक में देखते हैं कि अग्नि कब तक जलती है, जब तक हम उसमें घी डालते हैं या उसमें समीधा डालते हैं, आहुति डालते हैं, कुछ ज्वलनशील पदार्थ डालते हैं, तब तक जलती है। जब वो डालना बंद कर देते हैं तो ज्योति भी समाप्त हो जाती है। दिए में दिया कब तक जलता है, जब तक हम उसमें तेल डालते रहते हैं, ज्वलनशील पदार्थ डालते हैं, तब तक उसमें अग्नि रहती है। तेल खत्म तो अग्नि भी खत्म। तो ज्वलनशील के समाप्त होते ही अग्नि भी समाप्त हो जाती है, ऐसा हम देखते हैं। लेकिन सूर्य जब से ये सृष्टि बनी तब से जल ही रहा है, और जल भी ऐसे रहा है कि एक पल में पूरे विश्व के अंधकार को नष्ट कर देता है। इतना प्रचंड प्रकाश, इतना प्रचंड तेज, इतना प्रचंड तेज है कि यदि वो डायरेक्ट हमारी पृथ्वी पे आ जाए तो पृथ्वी तो कुछ क्षणों में मोम की तरह से पिघल जाए, हमारा अस्तित्व ही ना रहे। वो तो छलनी में से छान के, वो भी ईश्वर की ही व्यवस्था है, जो ओजोन लेयर है उसमें से जो फिल्टर हो करके सूर्य की किरणें आती हैं तो भी कितना ताप देती हैं।
कि हम जैसे ग्रीष्म ऋतु आदि में तो सीधा बैठ भी नहीं सकते हैं, इतना ज़्यादा उसमें ताप है, तीक्ष्णता है और इतना ज़्यादा उसमें तेज है। तो हमें लगेगा कि ऐसी कौन सी शक्ति है जो इतनी इस महान ज्योति को जला रही है। लेकिन उसके बारे में आज, और ये एक सूर्य नहीं है हमारी पृथ्वी पे जो हमें दिखाई देता है, ये तो एक सूर्य है। और वैज्ञानिक बताते हैं कि ऐसे ऐसे 40,000 करोड़ सूर्य, 40,000 करोड़ ये एक गैलेक्सी में हैं, एक आकाश गंगा में हैं, उस आकाश गंगा में जिसमें हमारा ये सूर्य है। इस सूर्य के जैसे इस आकाश गंगा में 40,000 करोड़ सूर्य हैं। और फिर ऐसी ऐसी आकाश गंगाएं कितनी हैं इस ब्रह्मांड में, कोई जाने ना, उसके बारे में किसी को नहीं पता है। और वो सारे जो सूर्य हैं उनमें इतना ही तेज है। 40,000 करोड़ जो सूर्य हैं वो सब इतने ही तेजस्वी हैं। और फिर जो अन्य आकाश गंगाओं में जो सूर्य हैं वो भी उतने ही तेज से युक्त हैं। जब कभी हम आकाश में देखते हैं तो जो हमें छोटे छोटे तारे सितारे दिखाई देते हैं वो वास्तव में उतने छोटे नहीं हैं, लेकिन क्योंकि वो बहुत अत्यंत दूरी के ऊपर हैं। ये सूर्य हमारी पृथ्वी से जितनी दूरी पे है, 13 लाख किलोमीटर की दूरी पे है, तो उनकी दूरी अत्यंत दूर है। यद्यपि सूर्य से भी काफ़ी बड़े बड़े स्टार्स हैं, तो ये सारे वो आकाश गंगाओं में चमकने वाले सूर्य ही हैं जो हमारी इस पृथ्वी पर हमें छोटे छोटे सितारे दिखाई दे रहे हैं। तो एक साथ जो हम आकाश में टिमटिमाते हुए जितने अनंत अनंत जो स्टार्स देखते हैं, उन सब में वो तेज कौन भर रहा है? ये एक हमारी बुद्धि से जब हम सोचने लगते हैं तो बुद्धि चकराने लगती है, बुद्धि फेल हो जाती है। तो यहाँ गीता में उसके बारे में बताइए। पहले जो विराट दर्शन आया था 11वें अध्याय में, भगवान के विराट रूप का जो दर्शन आया था, तो वहाँ भी ये वर्णन आया था कि अर्जुन को ऐसे महसूस हो रहा था कि उसका तेज ऐसा था कि जैसे कोटि कोटि सूर्य एक साथ उदय हो गए हों। एक सूर्य उदय होता है तो ही कितना प्रकाश होता है। फिर ऐसे ऐसे यदि 5-10 सूर्य एक साथ उदय हो जाएं तो हम कल्पना करें कि कितना प्रकाश होगा। ऐसे ऐसे 100 सूर्य एक साथ उदय हो जाएं यदि आकाश में 100, तो कितना प्रकाश होगा। और यदि 1000 सूर्य उदय हो जाएं ऐसे ऐसे, जैसा हमारा एक सूर्य उदय होता है, तो हम कल्पना करें ऐसे 1000 सूर्य उदय हो जाएं एक साथ, तो कैसा प्रकाश होगा धरती के ऊपर। और ऐसे ऐसे यदि कोटि कोटि सूर्य एक साथ उदय हो जाएं, तो ऐसा तेज अर्जुन ने महसूस किया। ऐसा ही यहाँ भी वर्णन कर रहे हैं। उन सब ज्योतियों को भी कौन ज्योति दे रहा है, उनका मूल स्रोत कहाँ है, कहाँ से ज्योति पा रहे हैं वो? तो कहा ज्योतिषाम अपि तत् ज्योति, उस ब्रह्म से पा रहे हैं, वो एक ही है। उससे ये सारा विश्व जो चल रहा है, ये कोटि कोटि सूर्य चंद्र, ये सारा का सारा विश्व, तो उसकी कल्पना करके भी बुद्धि हमारी काम करना छोड़ देती है। ज्योतिषाम अपि तत् ज्योति तमसः परम, वहाँ अंधकार का लेश मात्र भी नहीं है। अंधकार हमारी पृथ्वी के लिए है, क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है जो घूम रही है, तो वो जब जो पार्ट सूर्य के सामने आता है वो दिन, और इधर वाला जो पार्ट है वहाँ हमारे लिए अंधकार है। लेकिन उस ब्रह्म के लिए तो अंधकार का लेश भी नहीं है। तमसः परम, वो समस्त प्रकार के अंधकार से परे है। ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम, देखिए पहले जो हमने 13 नंबर श्लोक में पढ़ा था, तो वहाँ हम कह रहे थे अविज्ञेयम सूक्ष्मत्वात् तत् अविज्ञेयम, और यहाँ क्या कह रहे हैं? ज्ञानम ज्ञानगम्यम ज्ञेयम। वो कैसा है? ज्ञान से वो ज्ञानगम्यम, ज्ञान से वो जानने योग्य है। तो ये ज्ञान योग ही चल रहा है।
यदि इस प्रकार के ज्ञान की अनुभूति हमें हमारे अंदर हो जाए तो फिर वो हमारे लिए जय है। ये अभी कितनी बड़ी ईश्वर की कितनी महान कृपा है कि कहाँ तो वो इतना विराट और इतने इस विराट अस्तित्व में हमारा अस्तित्व जिसको हम मार्क भी नहीं कर सकते हैं, मतलब ना के बराबर है हमारा अस्तित्व। हमारा अस्तित्व ऐसा ही है जैसे एक विशाल समुद्र में एक छोटी सी बूंद का अस्तित्व होता है, और उस इतने छोटे से अस्तित्व में भी हमें इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी कि हम इतने छोटे होने के बावजूद भी उस विराट को जान सकते हैं, उसको हम अनुभव कर सकते हैं, उसको हम महसूस कर सकते हैं। लेकिन कैसे कर सकते हैं? ज्ञान गम्यम जेयम ज्ञानम, उस ज्ञान से हम उसको प्राप्त कर सकते हैं और कहीं दूर जाने की भी आवश्यकता नहीं है। वो रहता कहाँ है? हृदय में। इतना विराट है लेकिन इतना सूक्ष्म है कि कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, अपने हृदय में ही हमें उसकी अनुभूति होती है। ज्ञान गम्यम च हृदि सर्वस्य विस्तृतम, सबके अंदर, सब मनुष्यों के, सब प्राणियों के अंदर विष्ठितम, विष्ठितम माने विशेष रूपेण स्थितम, विशेष रूप से वो वहाँ पर स्थित है सबके हृदय में। तो ये कितनी भगवान की अहेतुकी कृपा है ये, कि उसको जानने के लिए हमें कोई इंद्रियों से कहीं जाने का, कहीं कोई इस तरह का वो पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लोक में पुरुषार्थ से ही मिलती हैं, बिना पुरुषार्थ के नहीं मिलती हैं। जो स्थूल उपलब्धियां हैं या लौकिक उपलब्धियां हैं वो पुरुषार्थ से ही मिलती हैं, लेकिन ईश्वर ऐसी उपलब्धि है कि सारे पुरुषार्थ छोड़ने के बाद, पुरुषार्थ से रहित होने के बाद उसकी अनुभूति होती है। उसकी एक झलक हम रात को देखते हैं जब हम सुषुप्ति की अवस्था में पहुंच जाते हैं, गाढ़ निद्रा में पहुंच जाते हैं, तो कुछ तो हमें ऐसा मिलता है जिससे हम फिर से एनर्जेटिक होकर के लौटते हैं। सुबह उठने पर हम दिन भर बहुत काम करते हैं और फिर रात को ऐसे लगता है कि जैसे सारी एनर्जी हमारी समाप्त हो गई है। कोई हमें 4-5 दिन तक जगा के रखे या 3 दिन तक ही जगा के रखे, हम सोए नहीं, और फिर वो हमें कहें आप बादाम खा लो, काजू खा लो, घी खा लो, जो भी एनर्जी देने वाले फूड हैं वो खा लो, कोई भी जूस पी लो, लेकिन आपको सोना नहीं है। तो ये सारी एनर्जी देने वाली वस्तुएं खा करके भी हमारे अंदर हम कहेंगे भाई अब तो बिल्कुल हमारे से काम नहीं हो पाएगा, आप हमें 2-3 घंटा सो लेने दीजिए। और फिर हम सो जाते हैं और हमें अच्छी सी नींद आ जाती है 4-5 घंटे, और फिर हम उठ करके काम में लग जाते हैं। तो जब हम गाढ़ निद्रा में सो रहे थे तो कुछ हमें एनर्जी देने वाला तो कोई फूड तो खिलाया नहीं था, तो ये एनर्जी कहाँ से आई? और क्योंकि उस समय हमने सारे एफर्ट छोड़ दिए थे, सब काम करना, सब पुरुषार्थ करना हमने बंद कर दिया था। तो कभी कभी कुछ उपलब्धियां ऐसी हैं जो पुरुषार्थ छोड़ने से ही होती हैं। वो जो एनर्जी मिलती है नींद में, वो तब तक नहीं मिलेगी जब तक हमारा माइंड काम करता रहेगा, उसमें विचार चलते रहेंगे, तब तक नींद नहीं आएगी। जब तक नींद नहीं आएगी तब तक हमें वो एनर्जी नहीं मिलेगी। तो ये ईश्वर की जो शक्ति है वो हमारे हृदय में ही स्थित, हम वहीं पर ही उसको महसूस कर सकते हैं। तो ये ज्ञान की चर्चा जो चल रही है अत्यंत ये रुचिकर है, और जब इसके बारे में चिंतन करते हैं हम तो लगता है कि इसको सुनते ही जाएं, इसके बारे में हम चर्चा करते ही जाएं। तो इस चर्चा को हम आगे भी जारी रखेंगे। आज समय हो गया, आज यहीं पाठ को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री
गुरुभ्यो नमः।